आप इस वीडियो तक ऐसे नहीं आए हैं, यहाँ पर आने का एक बहुत बड़ा मकसद है, इसलिए आप इस वीडियो तक आए हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, आपके यहाँ पर लाया गया है, आपको चुना गया है इस संदेश के लिए, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। आप अपने आप को अभी भी पहचाने ही नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप एक्चुअली दिव्य शक्ति का अंश है, आप एक्चुअली सबसे अलग व्यक्तित्व है, जिस पर हमेशा दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य अंश लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है, आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नॉइस, आपके बारे में ये चीज क्लियर? लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है, रिसेंटली हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे और ये इस वजह से भी था क्नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। क्नॉइस, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो। हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है, आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो क्नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। क्नॉइस, वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो हथेर्स हैं, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। क्नॉइसून की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्नॉइस, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली, आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा
अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है। इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, क्नोई से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियां शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो, और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी, और साथ ही संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है, हो सकता है किसी की परीक्षा ली है। माता रानी ने, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है क्नोएस की, आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है, जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो, वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। क्नोइस आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, माता रानी आपको गाइड कर रही हैं, वो आपका मार्गदर्शन करा रही हैं। आपका जो कमिटमेंट है, उसको टेस्ट किया गया है। चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो, क्नोइस तो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये भी यहाँ पर माता रानी जानती है कि आपका उनमें अटूट विश्वास है, इसलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो आपको ये चीज बताना चाहती हैं, वो आपको अवेयर करा रही हैं। इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, फिर भी माता रानी आपका मार्गदर्शन कराएंगी। माता रानी कर रही हैं कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज्यादा कीमती है। आप, हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो क्नॉइस, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं, और आप अकेले में रोते हो क्नॉइस, आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, कोई समझता नहीं है। जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी गलत आपके साथ किया गया है, आपको ट्रैप किया गया, आपको एनर्जी मैनिपुलेशन में रखा गया, आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया, परेशान किया गया। अभी फिलहाल जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, वह लोग परेशान हो रहे हैं। वह वही सब कुछ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करी है। जस्टिस हो रहा है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है,
कोई आपसे ऑपोज करना चाहता है और इनकम तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस चीज के लिए माता रानी को धन्यवाद करना चाहते हैं उसको लिखिए कमेंट में नॉइस। जो आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा है, ये आपको अवेयर कराना चाहते हैं कि वो आपके आसपास है और वह आपकी सहायता कर रहे हैं। हर पल आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन में हो। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नॉइस बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में। मनी आपकी तरफ आने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी तरफ आने वाला है। आपके धन में अचानक से वृद्धि होगी। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। जो लोग आपके प्रति गलत बर्ताव करते हैं, जो आपके प्रति बहुत रूड बर्ताव करते हैं, उनके साथ भी आप दया करते हो, उन पर भी आप दया करते हो। हो सकता है आप और आपके पार्टनर या डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। आपने और आपके पार्टनर ने कई जन्म लिए हैं, सिर्फ इसी जन्म में नहीं। आप और आपके पार्टनर पिछले कई जन्मों में मिल चुके हो। आप और आपके पार्टनर हर जन्म में मिले हो और हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स रहे हो, लाइफ पार्टनर्स रहे हो। तो कई जन्म आप लोगों ने लिए हैं। आप दोनों बहुत दयालु हो, बहुत प्यारी आत्मा हो, बहुत शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो और कोई पागल है। आपके लिए कोई दीवाना है, आपके लिए आपको ये चीज़ वो बोल नहीं पाते हैं, बट वे आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं। आपको बहुत लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन आपके जो हेटर है, उनके सर चकरा रहे हैं, उन लोगों को चक्कर आ रहा है। आपके हेट्स को लिटरली चक्कर आ रहा है। आपके हेटर्स को जो भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर किया गया है, आपको एक अंधेरे कमरे में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी। लेकिन ये सब कुछ बेकफायर हो चुका है। आपको इन चीज़ों से अवेयर कराया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है, ये वापस उन्हीं को अटैक करने वाला है। जो आपके हथेर्स है ना, उन्हीं को ये चीज़ असर करने वाली है। नॉइस नेगेटिविटी बेकफायर होने वाली है। आपके हेट्स को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ्यूचर पता लगाया जा रहा है। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपके फ्यूचर को फाइंड आउट किया जा रहा है। नॉइस की फ्यूचर में आपके लिए जिन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है, ऐसी आखिरकार कौन सी दिव्य शक्ति है जिन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है? किस तरीके की मुसीबत से आपको बचाया होगा? ऐसी कौन सी डिवाइन यूनिवर्सल पावर जिन्होंने आपको हर परेशानी में बचाया है और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है? क्योंकि यहाँ आप में से बहुत से लोग डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुके हैं। अपना जीवन आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल है और यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी निकल रही है कि एक टाइम पर ना लोगों ने आपकी दुनिया खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको दुनिया जान के दुख दे डाले। नॉइस लोगों ने कही कि आपके कर्मों में दुनिया जान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं। हर तरफ से वॉर, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, अपने-अपने फील्ड्स में। आप किसी भी धर्म से बिलॉन्ग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय नॉइस या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीज़ों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज़ का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां हैं ही नहीं, क्नॉइस मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ और आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं। चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो या आपको लोगों ने कट ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो, नॉइस। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेलस की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देख के आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़ के अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा? कुछ लोगों ने तो उस चीज को
बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए। बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, में उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जीस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे। जीस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, काली माँ की शरण में, या किसी गुरु की शरण में, किसी भी डिवाइन की शरण में, आप जब उस समय गए थे, जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, क्नॉइस, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्यदेव के उपासक लग रहे हैं। बहुत सभी नहीं, बट कुछ लोग हैं क्नॉइस, काफी तादाद में, जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्यदेव ने आपको बहुत से मैटर से निकाला है। उनको जो आप जल अर्पित करते हो, या उनका जल ग्रहण करते हो, या उनके मंत्र जाप करते हो, आप कुछ भी रिलेटेड, अगर सूर्यदेव से है रिलेटेड, तो सूर्यदेव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने जीवन में हर तरह का दुख देखा है, बट उससे भी ज़्यादा हो सकता था। आप ये समझने की कोशिश करो कि उससे भी ज़्यादा हो सकता था। बट उन दुखों से आपको स्पीड से निकाला है सूर्यदेव ने। पर बहुत से लोग सूर्यदेव के उपासक नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर क्नॉइस, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत से मैटर्स से निकाला है, बहुत से मैटर से निकाला है, और सूर्यदेव को आप लोग बहुत मानते हैं। क्नॉइस ऊपर वाले डिवाइन, उन्होंने आपको ऐसे ही हाथ में थाम लिया है। ऐसे पकड़ के ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि एंगल्स को आप लोग बहुत मानते हैं। आप में से बहुत से लोग एंगल्स को एवोके करना, उन्हें सेंड बैक करना भी जानते हैं। क्नॉइस्टो, वो जो एंजल्स की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स है ना, एंजल्स ने आपको काफी हद तक संभालना है, काफी हद तक आपको नीचे गिरने नहीं दिया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप गिर जाए, बट एंजल्स ने आपको उठाया और आपको समाज के सामने लेके आया, या आ जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं, उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से, मैटर से निकल गए हैं। क्नॉइस डेड स्टार यूनिवर्स का पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे, और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, क्नॉइस इन डिवाइन शक्तियां ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकाल के आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके घरेलू हिंसा, जो रिश्तेदारों का और घरेलू परिवार का जो कलह क्लेश होता है ना, उससे आपको भोलेनाथ ने निकाला है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है काली माता की और दुर्गा माता की। क्नॉइस, आप में से बहुत से लोग काली माता के भक्त हो। करी और इसने आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके आपके और आपके पर्सन के बीच में खूब लड़ाई झगड़े करवाए और खूब तमाशा देखा, आपकी बर्बादी का खूब तमाशा देखा। लेकिन आने वाले समय में माता रानी इसका तमाशा बनाएगी और वह आप भी देखेंगे, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा था। आपने कहा छोड़ो ऐसे रिश्ते को, जिसके पीछे और लोग भी पागलों की तरह पड़े हुए हैं। डिटैच ही हो जाओ ऐसे रिश्ते से। और आपने क्या करा? आपने अपने भाग्य को ही बदल दिया। आपने अपने भाग्य को बदल दिया। आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, अपनी अवेकनिंग में अकेले हो गए थे। कोई आपको पूछता नहीं था। अपनी अवेक में आपने ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर लिया, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया, माता रानी की जाप साधना करी, और आप क्या हुए? आप अवेक हो गए। आप एम्परर की एनर्जी में आ गए। आपके पर्सन आपके साथ रहे ना रहे, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हमें किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो इंसान आपकी ताकत था, जो इंसान आपकी एक तरफ कमज़ोरी भी थी और एक तरफ ताकत भी थी, आपने कहा कि इस इंसान को ही डिटैच हो जाती हूँ या डिटैच हो जाता हूँ,
और अपने करियर फोकस करता हूँ। आज आप इतने सक्षम हैं कि उस इंसान के बिना भी रह सकते हैं। तो फिर अगर वह थर्ड पार्टी या जो भी फीमेल जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप अवेक हो चुके हैं। अब हुआ क्या है? आपकी अवेकनिंग का फ़र्क क्या पड़ा है कि आपके पर्सन को सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठ है, ये धीरे धीरे उनके सामने अलग गया है। अब वह आपकी तरफ अग्रसर हुए हैं। इन्होंने ऐसे काले जादू करने वाले और ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों से दूरी बना ली। अब ये फीमेल क्या कर रही है कि आपके पर्सन और आप इनसे कहीं दूर ना हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीमेल अपना कर्मा भोग रही है। क्योंकि अब ये जिस एरिया में रह रही है, जिस जगह रह रही है, जिस घर में रह रही है, वहां ये बंध गई है। बैकफायर तो होगा ना, जो बंधन क्रिया इसने आपके लिए चाही, जिस तरीके का तनाव, नॉइस, जिस तरीके का एक गुजाड़ जीवन इसने आपके लिए चाहा, आज वह उस जीवन में रह रही है क्योंकि सब कुछ बैकफायर कर दिया। दिव्य शक्तियां ने आपको प्रोटेक्ट करके सब कुछ इसकी तरफ चला चला गया। आप यह रो रही है। अब ये फिर ब्लैक मैजिक इस चीज पर कर रही है कि आप लोग अब इसके साथ रखें, आप लोग इसको छोड़कर ना जाए। खास करके आपके पर्सन इसको अपने दिल से ना उतार कर फेंके, और ये इतना घबरा रही है, इतना सैड है, रातों को सो नहीं पा रही कि इसकी चीजें आपके पर्सन के सामने ना पाए। इंटुइटिव इसको पता है कि आपको इंटुइटिव इसकी हर एक चीज पता है, पर आप किसी लिहाज में चुप है। आपको दिव्य शक्तियां पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। शायद आपने अपने आप को पूरा डिवाइनली सरेंडर कर दे, और इस फीमेल को आपने टोटली कट ऑफ और इग्नोर कर दिया है। करना भी चाहिए, और कभी सामने आ भी जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसों को ईश्वर के हवाले कर दो। अगर आप इनको अपना कर्मा देने पर प्रेयर्स करते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो इनको तो इनका कर्मा नहीं मिलेगा, पर आप अपने बैड कर्मा जरूर ऐड कर लोगे। आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर अपनी प्रगति को चुना, अपने यर को चुना, आगे ग्रोथ कर रहे हैं। आप मनी अर्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। आप और चीज़ों में ब्लेसिंग करें। ये आपने बहुत अच्छा किया है और जो ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी हो रहा है, जो बहुत जल्दी बैकफायर है, हो जाएगा, और कुछ लोगों की लाइफ में ये बैकफायर हो चुका है। इस ब्लैक मैजिक का इतना भयंकर असर होगा इस फीमेल पर। अगर मेल एनर्जी ने आपके ऊपर ब्लैक मैच करा है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश करेगा। आपकी प्रॉपर्टी पर उसके पास अपना सब कुछ है, पर स्टिल वो पीछे मुड़ मुड़कर आपकी प्रॉपर्टी को देख रहा है, आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा है, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो है उसे चाहिए, तो इस चक्कर में भी कोई रिचुअल्स किए गए हैं। पूर्णिमा अमावस्या में भी ज्यादा हरकतें करी गई हैं आपके खिलाफ। जो ये चांद अब उल्टा हो गया है कि क्या हो गया, बैकफायर हो गया। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये अपने जीवन में इस वक्त इतने ज्यादा असंतुष्ट है, और ये फीमेल के साथ यह मेल जुड़ा हो। ये फीमेल अकेली तो होगी नहीं कुछ हरकतें करवाने में, तो मेल ने इसका साथ दिया हो, तो उसका खामियाजा ये मेल भी भुगत रहा है। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ खून भी पिसता है, चाहे वह तांत्रिक मौलवी कोई भी हो। वह ये फीमेल और इसके साथ जो गए हैं, वो सभी के सभी एक टाइम पर आने वाले 10 महीनों के अंदर भयंकर अपना कर्मा भोग, और आप सबसे ज्यादा ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे। ये कितने रिचुअल कर ले, ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतने रिचुअल कर लिए, इसको इतनी ज्यादा स्पेल वर्स कर लिए, इसकी पर्सनैलिटी पर, इसकी ग्रोथ पर, इसके पैसों पर, इसके वैवाहिक जीवन पर, इसके घर की सुख शांति पर इतनी कोशिश कर ली, शाम दाम दन भेद सब अपना लिया, पर ये ग्रो कर रहा है या ग्रो कर रही है। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी आप बहुत ग्रो करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपके ऊपर भी एंजल्स का साथ है, और नीचे ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। ईश्वर आपको देख रहे हैं, नीचे से आपको ईश्वर ने थामा हुआ है, ऊपर से भी आपको ईश्वर ने थामा हुआ है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वह लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूं, जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वह मैं ही हूं, जो आपके जीते जी आपके साथ हूं और मरने के बाद भी आपके साथ हूं। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव माता रानी सकते हैं। उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है, और वह इंसान जो भी है, वह आपके लिए जंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है, आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से,
आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे खेत और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा वह होता है ना कोई चीज, पीक पर जाकर कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहां पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे न असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेसेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आप, हाँ, आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑन ऑफ कंट्रोल है। मेरी सारी सिचुएशन, मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये एनर्जी है। पर मेंटल पीस आपका बरकरार है। मन में आपकी कोई उथल-पुथल नहीं है, आपको कोई दुःख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं, आप जो भी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है, आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा चालाकी चल रही है और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पलिश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे-लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं न कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इनटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुन ली है और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से या कोई बिजनेस, आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप अपनी खोज में जुटे, आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है, सबको भगवान ने अपने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैड कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहां पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती तो आप हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़नी है, तो वह चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेंगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस देश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है। आपके एनिमी के लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हैटर है, उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा ये उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है, जो उन्हें माता रानी लौटा रही है। उनके लिए हो सकता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है, आपके लिए सही समय आ रहा है, आपके लिए धन बरसने वाला है, आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हैट्स है, वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन है, और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से
यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियां के बहुत ज्यादा प्रति है। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप माता रानी के दिव्य शक्तियां के अंश हैं, और यही बात माता रानी आपको बताना भी चाहती थी। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहती थी कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है, और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। आपको यह भी लगता है